नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यानी कि पेंशन धारकों की 18 महीने के डी एरियर को लेकर साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर अभी अभी पेंशन से जुड़े दो बड़े अपडेट्स अभी अभी के सामने आ चुके हैं। यानी केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन को लेकर लिया गया है। साथ ही नवंबर की पेंशन को भी लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार ने दे दी है। तो पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों के लिए यानी कि बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पेंशन धारकों से गुजारिश है वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप सभी को केंद्र सरकार की दी हुई बड़ी खुशखबरी आपको पूरी समझ में नहीं आएगी। और साथ ही आपको जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि नवंबर की पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही महंगाई भत्ते से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट्स है और 18 महीने की डीएरियर को लेकर दो बड़े अपडेट्स आप सभी के बेहद काम आ सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज बन सकती है, उनकी किस्मत बदल सकती है। तो पेंशन धारकों को केंद्र सरकार का दिया हुआ फैसला आप सभी के लिए मुझे लगता है बेहद काम आ सकता है। आप सभी से गुजारिश इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो पेंशन धारकों चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो आपको बता दूं कि डी1 के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक गुड न्यूज, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। जाने पूरी जानकारी वीडियोस के माध्यम से। जी दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारकों की गुड न्यूज है। यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर 18 महीने की डीएरियर को लेकर साथ ही नवंबर की पेंशन को भी लेकर बड़ी खबर है। तो आप सभी के लिए पहली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो आपको बताऊं कि केंद्र सरकार वार्षिक रूप से केंद्रीय कर्मचारियों का डी बढ़ाती है और जनवरी और जुलाई को 2023 के लिए जनवरी और जुलाई की दरों का ऐलान हो गया। 2024 यानी कि जनवरी और डी दरों में यानी कि संशोधन का ऐलान हो गया। इसमें संशोधन एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा यानी कि निर्भर करता है आप सभी की यानी कि पेंशन को लेकर। तो आपको बता दूं कि कर्मचारी को मिलने वाली बढ़ोतरी का आधार समय आंकड़ों पर होगा। संशोधन जनवरी 2024 में होगा और इससे कर्मचारी को फायदा होगा। डीए बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच रहा। यानी कि महंगाई भत्ते में आप सभी जनवरी और जुलाई में होने वाली बढ़ोतरी नए निर्धारित दर एआईसीपीआई इंडेक्स पर आधारित होगी। केंद्र सरकार की नीति अधिकांश कर्मचारियों के हित में है। सरकार वित्तीय वर्ष 2024 में कर्मचारियों के लाभ के लिए संशोधित करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह भी केंद्र सरकार का यानी कि फैसला लिया गया है कि सभी पेंशन धारकों को नवंबर की पेंशन साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि 46% पेंशन धारकों को नवंबर के महीने में भुगतान करना ही होगा। ऐसी भी आप सभी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। अब वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो डी1 के बाद कर्मचारी को मिलेगी एक और गुड न्यूज, यानी केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी। दिवाली की बोनस और 46% महंगाई भत्ता मिलने के बाद नए साल में और बड़ी सौगात की उम्मीद है। सुनाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने हाउस रेट अलाउंस में वृद्धि की संभावना देखिए। इसका मतलब है कि कर्मचारी और बड़ी सैलरी की संभावना है। नए साल में अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अगर ये प्रस्ताव यानी मान्यता प्राप्त करता है तो कर्मचारी को बड़ी सुधार मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहने का मतलब कि दिवाली के बोनस के साथ 46% महंगाई भत्ता यानी कि पेंशन धारकों को यानी कि भुगतान कर दिया गया था। अब उनके 2024 में नई चर्चा महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर यानी कि चर्चा चल रही है। या ऐसा यानी कि केंद्र सरकार है यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने है। तो पेंशन धारकों को 46% महंगाई भत्ता दे दिया है दिवाली के बोनस के साथ। ये भी आप सबकी केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पेंशन धारकों आपके खाते में आप चेक कर सकते हैं। यानी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए दिवाली का बोनस और महंगाई भत्ता आपके किया यानी कि आप महंगाई भत्ता आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जा चुका है केंद्र सरकार की ओर से। ये भी आप सभी बड़ी खुशखबरी है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करता हूँ। सैलरी में आप सभी बढ़ोतरी की संभावना, नए कर्मचारियों को उत्साह बढ़ा दिया है। ये नई सुधार सरकार के कदम का एक हिस्सा हो सकता है। उनकी नीतियों का कर्मचारियों पर अधिक लाभ पहुंचने की उम्मीद के साथ इसी खबर ने उन्हें खुशी दी है। अभी तक ये बातें आधिकारिक रूप से पुष्टि की जा रही है। नई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी को नए साल में आर्थिक सुधार की आशा है, परंतु आधिकारिक घोषणा भी होनी बाकी है। जी दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि जो 18 महीने का जो डी एरियर है उसमें केंद्र सरकार ने यह भुगतान किया है कि सभी पेंशन धारकों को अब 2024 में उनका यानी कि 18 महीने का डी एरियर ज्यादा मिलेगा, लेकिन नवंबर में यानी कि मिलने वाला वो 3 किस्तों के साथ आप सभी को 18 माह का डी एरियर दिया जाएगा। ये भी आप सभी केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसा यानी कि आदेश केंद्र सरकार की ओर से निकलकर सामने आए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ऐसे में आप सभी को नवंबर की पेंशन कितनी मिलेगी इसके बारे में जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो पेंशन धारकों यानी कि सरकार का कहना है कि सभी पेंशन धारकों को 20 नवंबर से पहले
यानी कि नवंबर की पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए तो उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। और नवंबर की पेंशन को लेकर ऐसी घोषणा की आप सभी को नवंबर की पेंशन 9,000 प्लस डीए मिल जाएगी महंगाई भत्ते के साथ, 18 महीने के डी एरियर के साथ पेंशन धारकों यानी नवंबर की पेंशन 9,000 प्लस डी आप सभी को मिलने को लेकर ऐसी यानी कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर आप सभी की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, ऐसी भी आप सभी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, तो पेंशनधारकों को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो पेंशनधारकों को अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दूं कि डीए कब बढ़ेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस। जी दोस्तों, डीए को लेकर अब आप सभी का जो आउट यानी हाउस रेंट अलाउंस कब बढ़ेगा इसके बारे में जानना चाहिए। तो पेंशनधारकों नंबर 1 पॉइंट का बात करें तो मीडिया के अनुसार यानी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार डीए की दरों में रिवाइज कर सकती है। जी पेंशनधारकों यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव उनमें यानी मोदी सरकार डीए में आप सभी लिए यानी कि रिवाइज कर सकती है, यानी कि भुगतान कर सकती है, इससे बढ़ा दिए यानी कि बढ़ा सकती है। ऐसे भी आप पर यानी कि मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिए गए। वही दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो एचआरए में नए साल में 3% की वृद्धि हो सकती है। जी दोस्तों, 2024 में एचआरए में आप सभी लिए 3% की वृद्धि एक बार फिर से यानी कि ज्यादा हो सकती है। ये भी केंद्र सरकार के लिए यानी कि बड़ी खुशखबरी। वही दोस्तों, जिससे 26% से बढ़ाकर यानी 30% यानी हो सकती है। जी दोस्तों, आप सभी को एचआरए पहले 27% मिलता था, अब उन्हें यानी 3% की बढ़ोतरी होगी ना, तो आप सभी को 27% यानी 30% यानी कि एचआरए में यानी एचआरए आप सभी को यानी कि मिलेगा 3% की आप सभी को बढ़ोतरी केंद्र सरकार की ओर से की जा चुकी है। जी दोस्तों, बिल्कुल सच रहा। वह दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो लेकिन यह संभावना है कि यह तभी होगा जब डीए 50% की पार होगा। जी दोस्तों, आप सभी एचआरए में तब वृद्धि होगी यानी कि तब बढ़ोतरी होगी जब महंगाई भत्ता आप सभी का यानी कि 46 से यानी कि 4% यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी ना, 46 से 50% होगा, तब आप सभी का एचआरए में भी 3% की बढ़ोतरी होगी। यह भी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो पेंशनधारकों के लिए यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो पेंशनधार को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, चौथे पॉइंट की बात करें तो कर्मचारी के हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी का 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी का 3% एचआरए कर दिया जाएगा, तो 50% यानी महंगाई भत्ता कर दिया जाएगा। तो कर्मचारी को आउट रेंट अलाउंस के भी यानी हिसाब से भी भुगतान में आप भुगतान यानी मतलब एचआरए के साथ और महंगाई भत्ते के साथ रिवाइज यानी भुगतान किया जाएगा। ये भी बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यानी 5वें पॉइंट की बात करें तो आपके लिए ये आ रहा है कि वित्त विभाग ने मेमोरेंडम के अनुसार डीए के 50% कोर्स होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा। जी दोस्तों, वित्त विभाग का कहना है कि मेमोरेंडम के अनुसार यानी पेंशन धारकों को डीए 2024 में 50% बढ़ता है तो उन्हें एचआरए 30%, 20% और 10% आप सभी हो जाएगा, लेकिन इन्हें जोड़कर आप सभी का 30% एचआरए यानी 2024 में बन जाएगा। ऐसी भी आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने है। दोस्तों, छठे पॉइंट की बात करें तो इस नए निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है। जी दोस्तों, इस जो नए यानी 2024 में यानी महंगाई भत्ते को लेकर हटाइए और साथ एचआरए को लेकर यानी नए साल में ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा, तो पेंशनधार को अच्छा लाभ मिलेगा, तो वो उनकी मांगे पूरी हो जाएगी, वह खुशी से लहर हो जाएगी। दोस्तों, 7वें पॉइंट की बात करें तो हालांकि इस योजना की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा। जी दोस्तों, अभी तक इससे मंजूरी नहीं दी है, घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया अभियान की दावा यह किया जा रहा है कि जल्द इस पर यानी कि कुछ फैसला लिया जा सकता है केंद्र सरकार की ओर से। दोस्तों, इस 8वें पॉइंट की बात करें तो लोगों के वेतन में इस पर प्रभाव हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक बचत हो सकती है। जी दोस्तों, लोगों के वेतन में यानी कि सैलरी है उसमें यानी मतलब अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, अच्छा उनके खाते में प्रभाव डालेगा, यानी कि अच्छी उनकी पेंशन को लेकर और साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर एचआरए को लेकर वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें अधिक बचत हो सकती है उनके लिए। जी दोस्तों, ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, 9वें पॉइंट की बात करें तो ये नया सुधार सरकारी कर्मचारी के जीवन में सुधार का कारण बन सकता है। और 10वां पॉइंट है रिविजन के बाद डीए की वृद्धि होने पर हाउस रेंट अलाउंस और बदलाव हो सकता है। जी दोस्तों, यानी कि आप सभी को रिवाइज के बाद जो डीए में वृद्धि होती है ना, तो हाउस रेंट अलाउंस में भी आप सभी कुछ बदलाव हो सकता है, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ये भी आप सभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो पेंशनधार को डीए को लेकर हाउस रेंट अलाउंस को लेकर आप सभी के लिए यानी कि ऐसी बड़ी खबर यानी कि 10 पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। हाउस रेंट अलाउंस को लेकर डीए को लेकर यानी ऐसी बड़ी खबर यानी आ रही है, मैंने 10 पॉइंटों में आप सभी को विस्तार से समझा दिया है। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी का डीए केंद्र सरकार हर साल 2 बार बढ़ा सकती है। जय दोस्तों,
दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी जो भी देश के पेंशनधारक उनका केंद्र सरकार का हर साल में 2 बार यानी कि डीए बढ़ाती है आप सभी लिए। जी दोस्तों ऐसे भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो आपको बता कि सरकार हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़ाती है। 2024 में जनवरी और जुलाई के लिए दरों का ऐलान हो चुका है और 2024 जनवरी में डीए में संशोधन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में एआईसीपीआई इंडेक्स पर निर्भर होगा। इस संशोधन यानी कि इस संशोधन से अनुमानित 4% वृद्धि हो सकती है आप सभी के डीए में। अगर ये होता है तो डीए में 50% हो जाएगी, यानी कि 50% यानी कि बढ़ोतरी होगी, यानी 4% बढ़ोतरी होगी। 40 से 50% आप सभी को मंगल भत्ता 2024 में मिल जाएगा। ऐसे भी यानी कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। और इसके साथ ही हाउस रेट अलाउंस में भी यानी कि आप सभी संशोधित किया जा सकता है। वेतन में 20% यानी कि 20,000 से ज्यादा की वृद्धि की जा सकती है। इस पर सरकार का फैसला मार्च के आसपास हो सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि आप सभी यानी कि इस पर फैसला लिया जा सकता है। ये भी यानी कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है आपके लिए। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी यानी कि यार आप सभी को बता दूं कि डीए एचआरए की 3 कैटेगरी। जी दोस्तों डीए को लेकर एचआरए में 3 कैटेगरी में कितनी बढ़ोतरी होती है तो आपको बता दूं कि नंबर 1 की पॉइंट की बात करें तो सरकारी कर्मचारी उनके कामकाजी स्तर के हिसाब से आउट रेस अलाउंस प्रदान किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है तीनों कैटेगरियों में 50 लाख से अधिक आबादी वाले एक्स शहर को शामिल किया जाता है। जी दोस्तों अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो वाई श्रेणी के लिए जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। वह दोस्तों आप सभी चौथे पॉइंट की बात करें तो जेड शहर को 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में रखा गया है। और वही दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात करें तो आप सभी श्रेणी यानी कि एक्स श्रेणी के कर्मचारी को मिनिमम एचआरए के रूप में 5400 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और छठे पॉइंट की बात करें तो एक्स श्रेणी के कर्मचारी को 18 से 20% के यानी कि बीच ऐसा एचआरए मिलता है। जी दोस्तों बिल्कुल सही तरह। ऐसे में सातवें पॉइंट की बात करें तो जेड कैटेगरी के कर्मचारी को मिनिमम 1800 रुपए का एचआरए प्रदान किया जाता है। ये भी बड़ी खुशखबरी है भाई दोस्तों। आठवें पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में एक्स श्रेणी को यानी कि 27% की दर से हाउस रेट अलाउंस दिया जा रहा है। जी दोस्तों ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह दोस्तों 9वें पॉइंट की बात करें तो एक्स श्रेणी को 18 से 20% की दर से हाउस रेंट अलाउंस प्रदान किया जा रहा है। ये भी बड़ी खुशखबरी है। वह दोस्तों 10वें पॉइंट की बात करें तो जेड कैटेगरी के कर्मचारी को 9 से 10% की दर से यानी कि मतलब जेड कैटेगरी के कर्मचारी पेंशनधारक उनको 9 से 10% के बीच एचआरए दिया जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल सही। ऐसे यानी कि केंद्र सरकार ने एचआरए में 3 कैटेगरियों में आप सभी के डीए और एचआरए इतना बढ़ोतरी की है, इतना आप सभी को 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद में मिलेगा। ये भी आप सभी बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस में। जी दोस्तों आप सभी का हाउस रेंट अलाउंस है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और अब इससे आगे निर्यात की क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो एचआरए वह बताया जो नियोक्ता एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज को देता है विशेष घर यानी कर घर का किराया चुकाने के लिए होता है। जी दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में बताया, एचआरए का एक बताया जो नियोक्ताओं के एम्प्लॉयज को देता है विशेषकर घर का एक यानी किराया